रिलायंस में हमेशा ये होता है कि वो एक तरीके से कहीं ना सरप्राइज कर देता है बाजार को। हाँ। आज रिजल्ट्स थोड़े से नरम रह सकते हैं। संतोष मीना के पास मैं जाऊंगा, रिलायंस को कैसे ट्रेड करें, जो रेसिडुअल रिलायंस जो बचा हुआ है, जियो फाइनेंशियल माइनस जो एक्स है, अब तो इसी भाव को याद रखें, अब तो इसी को बाकी भूल जाइए, बाकी तो भूल जाना चाहिए। लेकिन कंपनी में जो आज आएगा उस पर ये भाव रिएक्ट करेगा। आज जो रिजल्ट आएंगे मंडे को रिएक्ट करेगा। सौमित एक बार बता दीजिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिजल्ट से, इस बार कुछ करें एक्सपेक्टेशन या ट्रेड ना करें, बट आप बताइए। कोई ब्लॉकबस्टर सेट ऑफ नंबर्स तो नहीं होंगे, रादर म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। सिक्वेंशियल बेसिस पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू करीब 8% से नीचे हो सकती है, एबिटा 1% से डिक्लाइन कर सकता है, नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक 15% का ड्रॉप देखने मिल सकता है। अब सेगमेंट वाइज अगर हम बात करते हैं तो रिटेल बिजनेस जो है वहाँ पे रेवेन्यू 4% ग्रो करेगा, एबिटा 2.5% हायर होगा क्योंकि फुटफॉल्स हायर थे, स्टोर एक्सपेंशन हुआ था Q1 में। O2C सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है और इसी कारण पूरे कंसोलिडेटेड बिजनेस का अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स में सिक्वेंशियल बेसिस पे एक ड्रॉप देखने मिल रहा है। अब O2C सेगमेंट के एबिटा की अगर हम बात करें तो वो 4% नीचे होगा क्योंकि सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो रिफाइनिंग मार्जिन भी नीचे थे कंपनी के और सेल्स वॉल्यूम भी कम होगा क्योंकि गुजरात की तरफ साइक्लोन का खतरा होने के कारण पोर्ट बंद था तो कंपनी ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाई थी और सेल्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाई थी, इसी कारण वॉल्यूम पे भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 4% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, करीब 3,900 करोड़ की एबिटा आने की एक्सपेक्टेड है और जो भी ग्रोथ देखने मिल रहा है 4% का वो प्योरली हायर वॉल्यूम्स के दम पे देखने मिल रहा है। रिटेल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे बाकी जो सेगमेंट्स है इंटरनल जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ग्रोसरीज हो वहाँ पे ग्रोथ देखने मिल सकता है, बट फैशन वाला जो सेगमेंट है जो कि एक हाई मार्जिन सेगमेंट है कंपनी के लिए वहाँ पे थोड़ा बहुत वीकनेस देखने मिल रहा है क्योंकि जो पीयर्स कमेंट्री देखने को मिली है पीयर्स से भी वहाँ पे भी हमें यही पता चला है कि फैशन सेगमेंट का जो सेल्स था वहाँ पे थोड़ा बहुत वीकनेस था और इसी कारण अगर आप देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट की जो एबिटा ग्रोथ है वो रेवेन्यू ग्रोथ से थोड़ा लोअर साइड पे। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज से। ठीक है, और जियो से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार? अगर रिलायंस जियो की बात करें तो वहाँ पर रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ करीब 3% के आसपास आ सकता है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ करीब 2% के आसपास होगा। आरपू जो कि की नंबर है वो लगभग फ्लैट ही है, करीब 180.7 एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को। लास्ट क्वार्टर ये नंबर करीब 179 के आसपास था। सब्सक्राइबर बेस था वहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, 43.9 करोड़ से ये नंबर करीब 44.7 करोड़ होगा। और याद रखिएगा ये 5th कंसेक्यूटिव क्वार्टर होगा जहाँ पे कंपनी सब्सक्राइबर ऐड कर रही है अपने नेटवर्क पे और ये सब्सक्राइबर बेस ऐड करने के कारण ही कंपनी की जो ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू और एबिटा फ्रंट पे ये मोस्टली सब्सक्राइबर बेस के कारण ही है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो आरपू में जो भी ग्रोथ देखने मिल रहा है वो नंबर ऑफ डेज हायर होने के कारण है, बट सब्सक्राइबर बेस में जो ग्रोथ है वो मेन रीजन है रिलायंस जियो के ग्रोथ के सामने। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट पे। पहले तो क्या कंपनीज की तरफ न्यूज़ फ्लो आ रही है जियो फाइनेंशियल डीमर्जर को लेके, रोड मैप क्या है न्यू एनर्जी बिजनेस को लेके। चलिए संतोष, मामूली से रिजल्ट इस बार एक्सपेक्ट करें, बहुत ब्लॉकबस्टर ना करें, ये है उनका जिस्ट। लेकिन स्टॉक को ट्रेड कैसे करें भी या नहीं करें, बताइए संतोष। रिलायंस ये इसमें स्ट्रेंथ तो है लेकिन ये 2600 से 2650 का एरिया मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है। 2650 के आसपास थोड़ा सा अटक सकता है, तो इसका जो एडजस्टेड चार्ट है वही देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री ना करें, जैसे ट्रेडिंग बेट आप लेना चाहते हो तो मुझे लगता है अगर यहाँ से डिप मिलता है करीबन 2500 के आसपास का तो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं बनता किसी के पास, अगर ऐसे ट्रेडिंग बेट लिया है तो 2650 के आसपास एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए।